हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फर्स्ट assertion. The unit of van der Waals gas constant A in van der Waals equation is atm liter square per mole square. Reason: at relatively high pressure, van der Waals equation reduces to PVm is equals to RT plus P. So both A and R2, यही सारे हमारे रीजन. तो सबसे पहले हमारा की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन में वो देख लेते हैं. सो यहाँ पे हमें जो चीज बेसिक चीज पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए. वॉन डर वाल्स इक्वेशन क्या होती है? वॉन डर वाल्स इक्वेशन, इसके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी. सो वॉन डर वाल्स इक्वेशन होती क्या है सबसे पहले देखते हैं. ये हमारे पास होती है किसी भी रियल गैस को डिनोट करती है कि कोई भी अगर गैस हो, हमें पता है वो कोई भी आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती इन रियलिटी इन द नेचर. तो यहाँ पे रियल गैस एग्जिस्ट करती है और वो जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से होती है. सो ये हमने इक्वेशन लिख ली. अब हमसे पूछा गया है यूनिट ऑफ वंडर वाल कॉन्स्टेंट ए. अब यहाँ पे ये ए दिख रहा होगा, इसकी हमें यूनिट बतानी. सो यूनिट बताने के दो तीन तरीके हैं. एक तो हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन वाला तरीका. सबसे पहला ये कि जो भी दो चीजें जब ऐड होंगी तो उनका हमारे पास यूनिट या फिर उनका डायमेंशन हमेशा सेम होना चाहिए. सो यहाँ पे यूनिट, अगर प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटीएम. सो एटीएम की जो यूनिट है वो इक्वल होनी चाहिए किससे? ए की जो भी यूनिट होगी जो कि हमें निकालनी है. ए की यूनिट निकालनी है ना हमें, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मोल की क्या होती है? मोल स्क्वायर होती है, मोल स्क्वायर. एंड द वॉल्यूम की हमारे पास लीटर स्क्वायर. सो जो ए है, ए की जो मेरे पास ये इस क्वेश्चन में यूनिट आएगी वो आ जाएगी एटीएम एज इट इज रहेगा. एटीएम विल रिमेन एज इट इज. यहाँ पे लीटर स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई में ले आऊंगा एंड मैं लिख सकता हूँ पर मोल स्क्वायर. सो ये मेरे पास यहाँ पर आ गई यूनिट ऑफ ए. सो यहाँ पे मैंने डिराइव कर ली यूनिट ऑफ ए. क्या ये सही करिए देखते हैं. एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर. सो यस, एकदम सही हमारे पास हुई है डिराइव. सो ये असर्शन एकदम करेक्ट हो गया. अब एट रिलेटिवली हाई प्रेशर हमें बताना है. जब हमारे पास प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं. सो हमें बताए जब जब प्रेशर हाई होता है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. सो जब जी प्रेशर हाई होगा तो हमारे पास प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है. ये बात हमें पता है. तो जब जब हमारे पास प्रेशर हाई होगा सो हम यहाँ पे एक चीज ये कर सकते हैं. अगर हमारे पास प्रेशर हाई है, जैसे ये प्रेशर हाई है, सो अगर प्रेशर हमारे पास हाई है तो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट करके कर सकते हैं जीरो. क्योंकि जब प्रेशर हाई होगा तो उसके कंपेयर में ए अपॉन एन स्क्वायर हमारे पास एकदम नेग्लिजिबल होने वाला है. प्रेशर प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रेशर. अगर मेरे पास जो प्रेशर है वेरी हाई है तो ये चीज हमारे पास होती है एट रिलेटिवली हाई प्रेशर. सो अब जब रिलेटिवली हाई आगे प्रेशर इन्होंने क्या ही दिया है, सो आगे क्या होगा जब हमारे पास ये चीज हट जाएगी. सो आगे जो बचेगा उसको हम लिख लेते हैं. तो यहाँ पे जो बची इक्वेशन वो ये बची, बी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी. सो यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 ले रखी है, तो हम भी 1 ले लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं. सो पीवी प्लस पीबी, एन की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, इज इक्वल्स टू आर टी. ठीक है. अब क्या है आगे? ओके, सो यहाँ पे माइनस पीवी आएगा, सॉरी. सो फाइनली जो मेरी पीवी की वैल्यू है वो आ रही है पीवी प्लस आर टी. और इन लोगों ने बस यहाँ पे एम लिख रखा है, सो दैट्स फॉर मोलर वॉल्यूम. सो ये मेरी इक्वेशन आ गई. ये इक्वेशन कब की है? जब मेरे पास जो प्रेशर है उसकी वैल्यू है. और जब प्रेशर मेरे पास ज्यादा होगा तो इसका मतलब पी प्लस ए एन ए स्क्वायर को मैं एग्जैक्टली नेग्लेक्ट कर सकता हूँ ऑलवेज. सो मेरे पास ये भी एकदम सही बात लिखी है. सो असर्शन मेरे पास सही लिखा है. रीजन अब क्या है, जो यूनिट ऑफ वंडरवॉल गैस कांस्टेंट ए है वो इस वजह से है बिकॉज मेरे पास रिलेटिवली हाई प्रेशर पर ही होता है. नहीं नहीं, तो ये मेरे पास ऐसा असर्शन और रीजन का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है. सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला हमारा आंसर होगा. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.